व्यक्ति के तौर पर मैं और 2-4 लोग और वहाँ पर आए थे। उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की, इतना मिसबिहेव किया मैं आपको बता नहीं सकती। किस बेस पे आपने इन लोगों को बंद किया है? क्या आपने FIR की है? तुम्हें खुद मेरे साथ मिसबिहेव SHO ने किया। शिकायत देते हैं तो उसकी जांच की जाएगी और जांच के जो दलित युवक को बिना किसी कसूर नंगा करके लॉकअप में डालने व लॉकअप में बंद युवक का विरोध करने वाली समाज सेवी महिला एडवोकेट के साथ बदतमीजी करने के मामले में कस्बा के दलित समाज के लोगों द्वारा सिटी थाना प्रभारी के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ दलित समाज के लोगों ने हाथों में विभिन्न प्रकार के स्लोगन लिखे हुए बैनर व तख्ती लेकर कस्बे के मुख्य चौक चौराहों पर से थाना प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिटी पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर गुस्साए लोगों ने करीब आधे घंटे तक जमकर SHO के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद सोहना ACP मौके पर पहुंचे, जिन्होंने सोमवार तक मामले की जांच कर कार्यवाही करने की बात कही। वहीं प्रदर्शन करने वाले लोगों ने ACP को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक SHO राजेश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं हो जाती, यहां से तबादला नहीं कर दिया जाता, तब तक दलित समाज के लोग रोजाना 1 घंटे की भूख हड़ताल पर पुलिस थाने के सामने बैठेंगे और अगर पुलिस थाने के सामने नहीं बैठने दिया जाएगा तो बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास बैठेंगे। अब हम आपको यह भी बता दें कि आखिर दलित समाज के लोगों में SHO के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है। दरअसल कस्बे की पहाड़ कॉलोनी वार्ड नंबर 13 में करीब 1 सप्ताह पहले कॉलोनी के लोगों में आपसी मामूली झगड़ा हो गया था। वहीं उसी दिन दोनों पक्षों के बीच में सुलहनामा भी हो गए, जिस सुलहनामा की कॉपी देने के लिए दोनों पक्षों के लोग कॉलोनी के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ पुलिस थाने पहुंच गए, लेकिन थाना प्रभारी ने उन्हें अगले दिन आने के लिए बोला। इसी तरह उन्हें 3 दिन तक पुलिस थाने बुलाया गया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने बगैर कुछ जाने दोनों पक्षों के कपड़े उतरवाकर उन्हें हवालात में बंद कर दिया। वहीं उन्हें साथ आए कॉलोनी के मौजूद लोगों जब थाना प्रभारी से दोनों पक्षों के बीच राजीनामा होने की बात कहते हुए हवालात में बंद करने का कारण पूछा तो उनके साथ भी बदतमीजी व अभद्र व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी की दबंगई इस तरह चली कि निर्दोष युवक को भी उनके साथ हवालात में बंद कर दिया और मुकदमा दर्ज कर दिया। इनका समझौता कराऊंगा। दूसरे दिन लोग 3 बजे आ जाना। हम 3 बजे आए तो दूसरे दिन पूरा दिन उन्होंने खपा दिया। फिर हम 25 तारीख को दोनों पार्टी आई कि इनका समझौता करा देंगे। समझौते के नाम पर उनको बुला लिया और उनके कपड़े उतार के दोनों पार्टियों के, दोनों दलित समाज के उनके कपड़े उतार के SHO साहब ने लॉकअप में डाल दिया बिना किसी रीजन के। जबकि जब दोनों पार्टियां समझौता करना चाहती हैं, दोनों पार्टियों का मामूली झगड़ा हुआ है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं था, तो उन्होंने उनको लॉकअप में नहीं डालना था और उन्होंने जबरन उनको लॉकअप में डाला और उनमें से एक निर्दोष व्यक्ति को भी साथ साथ लॉकअप में डाला। और मैं एज ए सोशल वर्कर और मौजूदा व्यक्ति के तौर पर मैं और 2-4 लोग और वहाँ पर आए थे। उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की। मैंने जब उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने कहा, मतलब इतना मिसबिहेव किया मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपने आला अधिकारियों से शिकायत करी, क्या वहाँ कोई समाधान हुआ इसको? हम SDM को कल हमने एप्लीकेशन दी थी और साथ साथ ACP साहब को भी दी थी। ACP साहब ने कहा मैं उन्हें बुलाऊंगा, लेकिन उस टाइम उन्होंने नहीं बुलाया जिस टाइम हम गए। लेकिन ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आपका? ये प्रदर्शन अगर आज SHO साहब का ट्रांसफर ये यहाँ से कराते हैं तो हम इसको आज खत्म करेंगे। अगर जब तक SHO साहब का यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि हमें ऐसा SHO नहीं चाहिए जो किसी की रिस्पेक्ट ना करता हो, जो बिल्कुल भी जिसके अंदर मानवता ना हो, जो इतना करप्ट हो कि बिना बात के निर्दोष लोगों को लॉकअप में डाल दे। हमें ऐसा SHO बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर ये आज नहीं होता है तो हम कल से रोज 1 घंटे का उपवास भूख हड़ताल करेंगे। अगर ये हमें यहाँ करने देते हैं तो ठीक है, वरना हम बाबा साहेब की मूर्ति पर बैठ के रोज 1 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे जब तक ये SHO यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता। आपको सिटी पुलिस थाने के इर्द गिर्द लगे यह बैरिकेड और भारी संख्या में तैनात दिख रहे ये पुलिस बल SHO राजेश कुमार की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, क्योंकि थाना स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को ही ADM सोहना व ACP सोहना को लिखित शिकायत देते हुए शनिवार को सिटी SHO के तबादले किए जाने की मांग की थी। तबादला न करने पर पुलिस थाने के सामने धरना देने की भी बात कही थी। सोहना पुलिस थाने के पास SHO के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ये लोग दलित समाज से, जिनका आरोप है कि इन्हें सिटी थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बेवजह प्रताड़ित किया,
झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिनकी मांग सिर्फ इतनी है कि थाना प्रभारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए व यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। सोनू कबीर बनती है, हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भीम आर्मी। सर, जैसा ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने 2 दिन पहले SHO साहब से बात की थी। मैंने उनसे पूछा था कि सर पहले मुझे ये बताइए कि किस बेस पे आपने इन लोगों को बंद किया है, क्या आपने FIR की है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, और इनको 15-20 मिनट में छोड़ दिया जाएगा। मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप कहो तो मैं दे सकता हूँ। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया कोई भी मुकदमा नहीं है, और इन लोग जो भी ये लोग बंद कर रखे थे इनको एक आतंकवादियों की तरह कपड़े उतार कर, जैसे इस देश के नागरिक ना हो, आतंकवादी हो, विदेशी हो, इस तरीके से इन लोगों ने लॉकअप में डाल रखा था। और जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो मेरे पास सुबह जब मॉर्निंग में फोन आया, मैंने SHO से जब बात करी तो मैंने SHO साहब से कहा कि SHO साहब, एक तो आपने कहा था कि कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, ये लोग निर्दोष है और मैं इनको छोड़ दूंगा। पहला सवाल तो यही है, जब कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं था तो इन्होंने उनको बंद करके क्यों रखा? दूसरा ये है, इन्होंने उनको छोड़ा नहीं और एक आतंकवादी को जैसे ट्रीट किया जाता है उस तरीके से इन लोगों ने बेगुनाह लोगों को ट्रीट किया। और उसके बाद में सुबह खुद मेरे साथ मिसबिहेव SHO ने किया, और जब मैंने कहा कि ये सरासर पुलिस की गुंडागर्दी जो हो रही है, न्याय के लिए पुलिस को माना जाता है लेकिन पुलिस जो है जनता के रक्षक ही आज भक्षक बने हुए हैं। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है, ऐसे SHO को बिल्कुल भी प्रशासन में रहने का अधिकार नहीं है, उनको बर्खास्त किया जाए, अदरवाइज यहाँ से उनका ट्रांसफर करके। इस मामले में ACP संदीप मालिक ने ज्ञापन लेने के बाद पत्रकारों को दिए बयान में बताया कि प्रदर्शनकर्ताओं द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, जिस पर 3 दिन अंदर जांच कर ली जाएगी। वहीं उन्होंने महिला से दुर्व्यवहार की बात पर कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है, अगर इस तरह की बात ज्ञापन में लिखी गई है तो उसकी जांच की जाएगी। सोना में आज कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या मांगे इनकी हैं? देखिए, ये कुछ लोग एकत्रित हुए थे यहाँ मार्केट के सामने। तो इनका विषय ये है कि जो स्थानीय पुलिस है उसने इनके खिलाफ जो प्रिवेंटिव एक्शन किया है वो इनके मुताबिक ये है कि हमारा समझौता हो चुका था, उसके बावजूद भी पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शन किया है हमारे अगेंस्ट में। तो उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है लोग, और ये चाहते हैं कि उसमें अगर कोई पुलिस वाला दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो उसका जो है ये ज्ञापन अभी कुछ देर में लोग दे रहे हैं, तो जो भी इंक्वायरी होगी इंक्वायरी करके और उसमें एक महिला ने भी आरोप लगाया कि अवैध व्यवहार उसके साथ किया गया। देखिए, ये चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं है अभी जो हमें इन्होंने कल शिकायत दी थी उसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर ये इस तरह कोई शिकायत देते हैं तो उसकी जांच की जाएगी, और जांच के जो बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार लोगों को जल्दी न्याय देने के लिए नए पुलिस थाने खोल रही है ताकि लोगों को समय से न्याय मिल सके, वहीं सोहना सिटी थाने में तैनात SHO महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है। इतना ही नहीं, उन लोगों को ही हवालात में डालने का काम कर रही हैं जिन्होंने कोई जुर्म ही नहीं की। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के अधिकारियों से क्या न्याय मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इस मामले में अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश के गृह मंत्री इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही अमल में लाते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।